अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी थोड़ी ही देर पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्चुअली में शॉकिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान नेवी की साइड से, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद अब पाकिस्तान नेवी ने भी जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसका टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज एक तो जो पाकिस्तान नेवी ने इसकी प्रेस रिलीज वाली वीडियो इशू की है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, और दूसरा इससे पहले इस कैटेगरी का वेपन सिस्टम पाकिस्तान नेवी ने कभी अपनी सर्विस में शामिल नहीं किया। उसके पीछे वजह क्या है? बिकॉज तैमूर जो है वो पाकिस्तान का एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, और एयर लॉन्च का मतलब यहां पर होता है कि किसी एरियल प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट से उस मिसाइल को लॉन्च किया जाए। इससे पहले पाकिस्तान नेवी की सर्विस में जो लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जो कि जमीन से या फिर समंदर से लॉन्च किए जा सकते हैं, बाबर सीरीज के, उसके बाद हरबा एनजी जो क्रूज मिसाइल है, ये सारे ऐसे क्रूज मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान नेवी की सर्विस में शामिल हैं, और पाकिस्तान नेवी इनको अपनी शिप्स और सबमरीन्स के थ्रू लॉन्च कर सकती है। जिस तरह से यूएस नेवी का टोमाहोक क्रूज मिसाइल है, एक सिलेंड्रिकल शेप का क्रूज मिसाइल है, और उसको सबमरीन्स और शिप्स दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन तैमूर जैसे पहले बताया कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसको सिर्फ जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस वेपन सिस्टम को, इस क्रूज मिसाइल को फायर कर सकते हैं। जिस तरह से अभी कुछ ही मंथ पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं उनके थ्रू तैमूर एएलसीएम का जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करके दिखाया था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अगर तैमूर को यहाँ पर टेस्ट करे तो वो समझ भी आती है, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स एक एयरफोर्स है, और एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि ऐसे क्रूज मिसाइल को फायर कर सकते हैं। एसेंशियली फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान नेवी तो एक नेवल फोर्स है, और नेवी के पास तो ज्यादातर शिप्स होती हैं। तो पाकिस्तान नेवी फिर यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाला जो वेपन है उसको कैसे टेस्ट कर सकती है? वैसे ऑन अ लाइटर नोट हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि पाकिस्तान नेवी ने सीक्रेटली चाइना का जो J-16 फ्लैंकर है उसको अपनी सर्विस में, नेवल एयर आर्म की सर्विस में इंडक्ट कर लिया है, और तैमूर का ये जो टेस्ट है वो उन्होंने उसी एयरक्राफ्ट के थ्रू कंडक्ट किया। बिकॉज अगेन वही बात की, ये जो मिसाइल है वो ALCM है, और इसको लॉन्च बेसिकली किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू ही किया जा सकता है। लेकिन खैर J-16 वाली ये जो थ्योरी है ये काफी ज्यादा फास्ट ट्रेज्ड है, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इसके अलावा भी वैसे भी हमारी नेवी के पास ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि डिफरेंट टाइप के वेपन्स को रिलीज कर सकते हैं, मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं, और इन्हें एसेंशियली मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान नेवी की जो एयर आर्म है उसके अंडर आते हैं। इसमें अमेरिकन ओरिजिन के P-3C ओरायन एयरक्राफ्ट भी हैं। उसके बाद ATR-72 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड RAS-72 सी ईगल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान नेवी की सर्विस में मौजूद हैं, और इनसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म जो कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, सी सुल्तान, जो कि एम्ब्रेयर लीनेज 1000 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, और डिफरेंट टाइप के वेपन्स को, मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आइडिया यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान नेवी ने जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया है, और उसी के थ्रू ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। RAS-72 ईगल भी हो सकता है, जो आपका सी सुल्तान एयरक्राफ्ट है हो सकता है वो भी ऑपरेशनल हो गया हो, ये टेस्ट उसके थ्रू कंडक्ट किया हो, तो इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जहां तक बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट ने इस वेपन को लॉन्च किया होता, पाकिस्तान नेवी की जो प्रेस रिलीज है उसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान एयरफोर्स को मेंशन किया जाता, लेकिन जो नेवी ने प्रेस रिलीज इशू की है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को कहीं पर मेंशन नहीं किया गया, जो कि इंडिकेट करता है कि ये टेस्ट जो है पूरा पाकिस्तान नेवी ने अपने तौर पर कंडक्ट किया है, यानी कि किसी दूसरी ब्रांच का कोई प्लेटफॉर्म इस पूरे टेस्ट के अंदर शामिल नहीं था। अब आ जाते हैं यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने यहाँ पर क्या इनसेन कैपेबिलिटी अचीव करके दिखाई है। तो सबसे पहले तो जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें जो पहली नोटेबल चीज है वो इस मिसाइल की एक्यूरेसी है, जो कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर 95% से ज्यादा है। अगर आप फोकस करके क्लोजली स्लो करके देखेंगे, जो टारगेट डॉक है उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर इस मिसाइल ने इंपैक्ट किया है, और वहां से गुजरता हुआ सीधा आगे निकल गया है। ना लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल सेंटर से होकर ये मिसाइल जो है इंपैक्ट करता है, और ये चीज आपको इसकी एक्यूरेसी शोकेस करता है, जिसको पिछली बार कई इंडियंस की तरफ से क्वेश्चन किया गया था जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर का टेस्ट किया था, और कई लोगों ने कहा था कि इस तैमूर मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो उस टेस्ट में भी मिसाइल ने अपने CEP के अंडर टारगेट को हिट किया था, और ये जो पाकिस्तान नेवी ने आज वीडियो रिलीज की है इसमें तो 95% प्लस की एक्यूरेसी जो है ये आप सबके सामने विजिबल है। अब यहाँ पर दूसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ जाए इस पूरे टेस्ट में, तो यहाँ पर तैमूर की तरफ से एक इनसेन लेवल के ऊपर अपनी जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अपने टारगेट को हिट करने से पहले ये जो
पर्टिकुलर तैमूर ALCM है, ये सतह समंदर से सिर्फ 1 मीटर की बुलंदी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो कि इस पर्टिकुलर एंगल से अगर आप देखेंगे तो पानी के ऊपर जो इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और जितना ये करीब सतह समंदर के मिसाइल फ्लाई कर रहा है, ये हो सकता है 1 मीटर से भी ये डिस्टेंस जो है वो कम हो, और इतने लो लेवल के ऊपर आकर इसने सक्सेसफुली सारा जो डिस्टेंस है उसको कवर करके अपना जो टारगेट है उसको 95% प्लस की एक्यूरेसी के साथ हिट किया है, जो कि इनसेन और शॉकिंग कैपेबिलिटी है। अब सी स्कीमिंग क्यों की जाती है? ऑब्वियसली रेडार से बचने के लिए। जितना आप जमीन के क्लोज फ्लाई करेंगे, जो एनिमी की शिप्स के ऊपर रेडार लगे हुए हैं वो उतनी जल्दी आपको पिक नहीं कर पाएंगे, उनको आपके इस मिसाइल को डिटेक्ट करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सिंपली रेडार जो है वो इतने लो एल्टीट्यूड पर टारगेट को देख ही नहीं सकता। एक तो अर्थ का जो कर्वेचर है वो इसके अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल बनता है, दूसरा अगर मिसाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहा है तो इम्पॉसिबल हो जाता है रेडार्स को उसको टाइम के ऊपर पिक करने में, और जब टारगेट टाइम पर पिक नहीं होगा, इंटरसेप्ट नहीं होगा, और इस तरह से जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है। सो अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी तैमूर क्रूज मिसाइल ने आज डेमोन्स्ट्रेट की है, कंफर्टेबली इसको दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के अंदर जाकर प्लेस करती है, जो कि ना सिर्फ यहाँ पर लैंड बेस्ड टारगेट को काफी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है, बल्कि जो सी बॉर्न टारगेट्स हैं, जो कि मूविंग टारगेट्स हैं, उनको भी यहाँ पर 90% प्लस की जो एक्यूरेसी से टारगेट करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और जस्ट इमेजिन कि ये पूरे आर्सेनल के अंदर एक वेपन सिस्टम है जिसको अगर आप अगली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बहुत बड़े नंबर में यूटिलाइज करते हैं तो सिर्फ आपका ये जो वेपन सिस्टम है एनिमी को डिसाइसिव डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट कर सकता है। अभी ना तो हम यहाँ पर स्मैश मिसाइल की बात कर रहे हैं, ना फतह सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक बहुत बड़े आर्सेनल में से एक वेपन सिस्टम की बात हो रही है, जो कि अगेन उसकी जो सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी जिस लेवल के ऊपर है वो आपके सामने है। तो मुझे कुछ यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री की जो सिंदूर 2 के लिए तैयारी है वो आप सबके सामने बिल्कुल विजिबल है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।